नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में इन फैसलों पर लगी मोहर, पंचायती जमीन पर लोगों को मिलेगा अब मालिकाना हक, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में निकाय चुनाव का बजा बिगुल, इस तारीख को होने जा रही है वोटिंग, आचार संहिता हुई लागू। हरियाणा में मार्च में होगी 5वीं से 8वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम, फेल होने पर मिलेगा एक और मौका। हरियाणा की कामकाजी महिलाओं के लिए आई राहत भरी खबर, अब बिना किसी परेशानी के कर पाएंगी नौकरी, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में ट्रैफिक चालान पर कड़ा नियम हुआ लागू, हो गया है बड़ा बदलाव, नहीं मिलने वाली कोई राहत। BSNL ने किया ग्राहकों को बड़ा तोहफा, लॉन्च किया लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाला शानदार रिचार्ज प्लान। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों और सरकार के बीच बनी सहमति, आयुष्मान कार्ड पर फ्री इलाज का मिलता रहेगा लाभ। अनिल विज का बड़ा ऐलान, हरियाणा से महाकुंभ के लिए चलेंगे 22 बसें, हर जिले से रोजाना जाएगी एक बस। हरियाणा में 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चलेगा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, परंपरा और आधुनिकता का है संगम। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग आज यानी 5 फरवरी को होगी, चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। PM मोदी 5 फरवरी यानी आज प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 का दौरा करेंगे, सुबह करीब 11 बजे संगम में पवित्र स्नान करेंगे। और अमेरिका से डिपोर्ट 205 भारतीय आज पहुंचेंगे अमृतसर, इमिग्रेशन बैकग्राउंड चेक होगा, क्रिमिनल निकले तो एयरपोर्ट पर ही होगी गिरफ्तारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सुबह और शाम की ठंड के बावजूद दोपहर में सूरज निकलने से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। आसमान में बादल छाने लगे, जिससे ठंड का एहसास फिर से होने लगा है। मौसम विभाग ने 4 व 5 को क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई थी। हरियाणा के कई जिलों में देर रात और सुबह हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। सुबह के समय सोनीपत, नारनौल, झज्जर, पानीपत, रोहतक, समालखा और पलवल में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि चरखी दादरी में बादल छाए रहे। प्रदेश में 31 जनवरी के बाद से ही 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। फरवरी के पहले सप्ताह में होने वाली बारिश से फसलों को फायदा होता, लेकिन बारिश न होने के चलते किसानों को निराशा हाथ लगी। अब उम्मीद की जा रही है कि जिन इलाकों में गेहूं की फसल बोई गई है, वहां बारिश से किसानों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और कोहरा छाने की संभावना है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज शुरू हो जाएगी और महीने के अंत तक गर्मी महसूस होने लगेगी। इस दौरान एक के बाद एक 5 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं, जिससे प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वायुसेना स्कूल चंडीगढ़ द्वारा स्वीपर, लेखा सहायक व PRT टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी पुरुष व महिला उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। स्वीपर के पदों के लिए आवेदक साक्षर से 10वीं पास होने चाहिए। वहीं अकाउंट सहायक के लिए आवेदक BCom धारक होने चाहिए तथा उसे बुक कीपिंग व लेखा कार्य का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति व कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। PRT के लिए कम से कम 50% अंकों सहित 12वीं व D.Ed या 50% अंकों से स्नातक पास व B.Ed तथा 6 महीने का ब्रिज कोर्स पास होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2025 है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर धनपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, करनाल और मानेसर में मेयर और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं। इसके अलावा अंबाला और सोनीपत में उपचुनाव होने हैं। इन सब के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि 12 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होगा। यदि दोबारा वोटिंग की जरूरत पड़ी तो इसके लिए 9 मार्च का दिन रिजर्व रखा गया है। धनपत सिंह ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को अपना घोषणा पत्र देना होगा। उसमें आपराधिक, संपत्ति या अन्य कोई विवाद तो नहीं है। इस घोषणा पत्र को अखबार में प्रकाशित करवाना होगा। पहले की तरह इस बार भी मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए सीधी वोटिंग होगी। तो वहीं पानीपत को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर 11 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी और 19 फरवरी को नामांकन वापस ले सकते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और ट्रांसफर के लिए भी परमिशन अब लेनी होगी। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इन फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुछ फैसलों पर मंत्रिमंडल की मोहर लगी है और कुछ फैसले CM के ऊपर छोड़े गए हैं। CM नायब सिंह सैनी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को अनुमति दी गई है। पंचायती भूमि पर जिसका भी 20 साल से पुराना मकान बना है, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके तहत 500 वर्ग गज तक की ही जमीन दी जा सकेगी। इसे
इसे 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से दिया जाएगा और डायरेक्टर इसे मंजूरी दे सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में आढ़तियों को बड़ी राहत दी गई है। उनकी शिकायत मिली थी कि रबी के खरीद सीजन 2024-25 में उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हमने वन टाइम राहत देने का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए आढ़तियों को 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि देंगे। इसके अलावा हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी दी गई है, जिसमें परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र को लेकर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई है। इसके लिए कैबिनेट ने सीएम को अधिकार दिया है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और वह 5वीं से 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। हरियाणा में 5वीं और 8वीं कक्षा की सालाना परीक्षाएं मार्च के दूसरे हफ्ते में आयोजित होंगी। 31 मार्च को परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा। सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस बार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT द्वारा तैयार किए गए पेपरों के जरिए परीक्षा देनी होगी। जो विद्यार्थी सालाना परीक्षा में फेल होंगे उन विद्यार्थियों को अप्रैल मई में 50 दिन की विशेष पढ़ाई करनी होगी। छात्रों को पास होने का एक और अवसर दिया जाएगा। आंसर शीट की मार्किंग उसी स्कूल के शिक्षक करेंगे जहां वे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो। अब यदि कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो प्रमोटेड के स्थान पर अनुत्तीर्ण लिखा जाएगा। मई के लास्ट में इनकी परीक्षा फिर से होगी। अगर विद्यार्थी पास हो जाता है तो उसे अगली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। अगर वह फिर से फेल हो जाता है तो उसे पुरानी कक्षा में दाखिला मिलेगा। जो विद्यार्थी फिर से परीक्षा देकर पास हो जाते हैं उनके लिए अप्रैल व मई की पढ़ाई गर्मी की छुट्टियों में होमवर्क के रूप में कराई जाएगी। ऐसे में जो विद्यार्थी परीक्षा में फेल होंगे उन्हें पास होने का एक और अवसर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद के सेक्टर 78 और गुरुग्राम के सेक्टर 9 में सखी निवास योजना के तहत महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की है। कई महिलाएं नौकरी के लिए अपने घरों से दूर रह रही हैं और उन्हें सुरक्षित आवास की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये छात्रावास बनाएगी, जिससे महिलाओं की रहने की समस्या का समाधान हो पाएगा। इस सखी निवास में महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। हरियाणा महिला विकास निगम इस योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना का लाभ किसी भी कामकाजी महिला को मिलेगा। अविवाहित, विवाहित और तलाकशुदा महिलाएं भी यहां रह सकती हैं। इसके अलावा वंचित वर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सखी निवास में रहने के लिए महिलाओं को हरियाणा निवासी होना आवश्यक होगा और उनके पास हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना भी जरूरी होगा। यहाँ रहने वाली महिलाएं अपने छोटे बच्चों को भी साथ रख सकेंगी। 12 साल तक के लड़कों और 18 साल तक की लड़कियों के साथ रहने की अनुमति दी जाएगी। महानगरों में रहने वाली महिलाओं की मासिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि अन्य स्थानों के लिए आय सीमा 35,000 रुपए प्रति माह रखी गई है। यदि किसी महिला की आय इस सीमा से अधिक हो जाती है तो उसे 3 महीने के भीतर छात्रावास खाली करना होगा। आवेदन के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और वेतन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह महिला छात्रावास 65 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनेगा और 200 महिलाओं की रहने की क्षमता होगी। इसे लगभग 1 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA और हरियाणा सरकार के बीच हुई बैठक में प्राइवेट अस्पतालों की बकाया राशि के भुगतान को लेकर सहमति बन गई है। इन अस्पतालों की बकाया राशि का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाएगा। सरकार के साथ हुई बैठक के बाद आयुष्मान भारत योजना की CEO संगीता तेतरवाल और IMA के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ अस्पतालों की बकाया राशि के भुगतान को लेकर चर्चा हुई है और 31 मार्च तक बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों की बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार ने वित्त विभाग से तकरीबन 2500 करोड़ रुपए रिवाइज बजट मांगा है। बजट राशि मिलते ही चालू वर्ष का सारा बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा IMA के पोर्टल से जुड़ी कुछ मांगे थी, उसका भी समाधान कर दिया गया है। अब पोर्टल पर पारदर्शिता से काम होगा। वहीं आयुष्मान कार्ड धारकों को सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज की सुविधा का लाभ मिलता रहेगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मंत्री विज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोजाना हर जिले से बसें चलाने की घोषणा की है। महाकुंभ के लिए हरियाणा के हर जिले रोडवेज के रोजाना एक बस जाएगी। प्रदेश में कुल 22 जिले हैं और सभी जिलों से हर दिन एक बस कुंभ मेले के लिए चलेगी। यह बस सेवा 5 फरवरी यानी बुधवार आज से शुरू होने जा रही है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से भी रोजाना महाकुंभ के लिए एक बस चलाई जा रही है। यह बस सर्विस चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी CTU की तरफ से शुरू की गई है। CTU की AC बस रोजाना ISBT सेक्टर 17 से दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ से चलती है। हरियाणा के हिसार जिला वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने हिसार से अग्रोहा होते हुए सिरसा तक 93 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना पर 410 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। हरियाणा कानफेड के पूर्व चेयरमैन और वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसकी मांग लंबे समय से लंबित थी। पहले भी 3 पूर्व रेल मंत्रियों यानी लालू प्रसाद यादव, सुरेश प्रभु और पीयूष गोयल ने अग्रोहा धाम के वार्षिक मेले में रेल लाइन की घोषणा की थी। पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन
लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया था। इस रेल लाइन के बनने से 3 जिलों यानी हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के यात्रियों को राहत मिलने वाली है। रोजाना लगभग 3000 मरीज अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचते हैं। साथ ही देश भर में हजारों श्रद्धालु अग्रोहा धाम में दर्शनों के लिए भी आते हैं। कई बार तो श्रद्धालु पूरी ट्रेन बुक करके हिसार तक आते हैं और फिर वहां से अग्रोहा धाम जाते हैं। हरियाणा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए नया बदलाव किया है। यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियम तोड़ता है और चालान कटने के बावजूद उसे नजरअंदाज करता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा। नए नियमों के तहत वाहन चालकों को निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति 90 दिन के भीतर चालान नहीं भरता है तो उसकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाएगी। वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान भरने में देरी न करें ताकि किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई वाहन चालक चालान कटने के बाद लंबे समय तक उसे जमा नहीं करवाते हैं। इससे न केवल ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचें। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा में इजाफा करने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए नया सुपर ऐप लॉन्च किया है। इस सुपर ऐप का नाम स्वारेल यानी SWARAIL है। इस एप्लीकेशन को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी क्रिस ने विकसित किया है। यह ऐप भारतीय रेल से जुड़ी सभी सर्विसेज को एक जगह पर ऑफर करता है। इस एप्लीकेशन में ऑफर की जाने वाली सेवाओं में रिजर्व टिकट बुकिंग, अनरिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग, पार्सल से जुड़ी इंक्वायरी, ट्रेन सहित PNR स्टेटस की जानकारी, खाने का ऑर्डर और कंप्लेंट मैनेजमेंट के लिए रेल मदद शामिल है। ऐप को अभी एंड्रॉइड और iOS के लिए बीटा वर्जन में ऑफर किया जा रहा है। सिंगल साइन ऑन फीचर की मदद से यूजर एक ही यूजर नेम और पासवर्ड से इंडियन रेलवेज की सभी सर्विसेज को एक्सेस कर सकेंगे। खास बात है कि इन्हीं डिटेल्स को एंटर करके यूजर इंडियन रेलवेज के दूसरे ऐप जैसे कि IRCTC रेल कनेक्ट और UTS मोबाइल ऐप आदि को भी यूज कर सकते हैं। एक बार लॉग इन होने के बाद यूजर इस ऐप को एमपिन या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से एक्सेस कर पाएंगे। रेल मंत्रालय ने इसे ऑल इन वन ऐप बताया है। अब तक यूजर्स को रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड टिकट बुकिंग के अलावा ट्रेन के रनिंग स्टेटस की जानकारी पाने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन यह नई एप्लीकेशन इस समस्या को खत्म करने वाला है क्योंकि इसमें एक ही जगह पर कई सेवाओं का लाभ मिलेगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की तरफ से हाल ही में अपना एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया गया है। आज हम आपको इसी प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। पिछले साल जुलाई महीने में टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से रिचार्ज प्लान की कीमतों में वृद्धि की गई थी, तभी से कई यूजर्स ने अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवा लिया है। BSNL की तरफ से लॉन्ग टर्म वैलिडिटी के लिए एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया गया है। अगर आप इस रिचार्ज प्लान से रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको बार बार रिचार्ज करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम BSNL के 1999 रुपए वाले प्लान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यह प्लान पूरे 12 महीने यानी कि 1 साल की लंबी वैलिडिटी के साथ आता है। एक बार अगर आप रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको पूरे साल रिचार्ज करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ कुल 600 GB डेटा भी मिल रहा है। इस प्लान में खास बात यह है कि हर दिन के लिए आपको कोई भी डाटा लिमिट नहीं है, यानी कि आप 600 GB डाटा चाहे तो एक दिन में पूरा करें या फिर 1 साल तक यूज कर सकते हैं। अन्य टेलीकॉम कंपनियों के पास इस प्रकार का कोई भी रिचार्ज प्लान उपलब्ध नहीं है। यह रिचार्ज प्लान उन्हें कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा के 2 शहरों गुरुग्राम और फरीदाबाद में शराब की दुकानें आज बंद रहेंगी। NCR में शामिल इन दोनों जिलों में शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक शराब की बिक्री नहीं होगी। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान के दिन और 8 फरवरी को मतगणना के चलते ये फैसला लिया गया है। इन दोनों तारीखों पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किया है कि दिल्ली की सीमाओं से सटे क्षेत्रों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में शराब की दुकानें बंद की जाएं। ये प्रतिबंध 5 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं 8 फरवरी को मतगणना के दिन भी यही पाबंदी लगाई जाएगी। हरियाणा पर्यटन निगम के प्रधान सचिव कला रामचंद्रन ने कहा कि 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चलने वाले इस मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन व सरकार द्वारा सभी तैयारियां बेहतरीन ढंग से की जा रही हैं। हरियाणा पर्यटन निगम के प्रधान सचिव ने कहा कि सूरजकुंड मेले को डिजिटल रूप दिया गया है। पहली बार स्टॉल की बुकिंग ऑनलाइन की गई है। पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए सूरजकुंड का शिल्प मेला डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में आमजन के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। मेले से जुड़े हर पहलू की जानकारी
सूरजकुंड मेला .com.in पर उपलब्ध रहेगी। इस बार 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में उड़ीसा व मध्य प्रदेश थीम स्टेट हैं, तो वहीं बिम्स्टेक, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका व थाईलैंड राष्ट्र भागीदार हैं और नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन मेले का कल्चरल पार्टनर है, तो साथ ही दिल्ली मेट्रो टिकटिंग पार्टनर रहेगा। उन्होंने बताया कि मेला मैदान में आने वाले लाखों आगंतुकों को थीम स्टेट मध्य प्रदेश व उड़ीसा, बिम्स्टेक देशों के साथ साथ अनेक देशों के कलाकार, बुनकर व शिल्पकार मेले में भागीदारी करेंगे, जबकि देश के अन्य राज्यों के पारंपरिक व लजीज व्यंजनों का आनंद आमजन ले सकेंगे। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 1397 अंक की तेजी के साथ 78,583 के स्तर पर कारोबार बंद हुआ। निफ्टी में भी 378 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 23,739 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों की बात करें तो 39 में तेजी और 11 में गिरावट रही। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स में एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा यानी 2.70% की तेजी रही। एक्सपर्ट के मुताबिक ग्लोबल मार्केट में तेजी से भी सेंसेक्स और निफ्टी को सपोर्ट मिला है। खासतौर पर एशियाई बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। जापान के निक्केई में 0.72% और कोरिया के कोस्पी में 1.13% की तेजी रही, जो निवेशकों के लिए बेहतर सेंटीमेंट को दिखाता है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 306 रुपए बढ़कर 83,010 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी 480 रुपए महंगी होकर 93,793 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 78,250 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 85,350 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।